नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर एस में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं AC थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, मतलब हम अप्लाई करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन अ प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क, यानी एक रजिस्टर लेकर उस पर AC अप्लाई करने पर क्या इफेक्ट होता है हम उसे एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि रजिस्टर जो होगा वो क्या होगा, उसका सिंबल मान लीजिए ये हमारा क्या है, रजिस्टर, दैट इज R। ठीक है, इस रजिस्टर पर हमने एक AC सिग्नल, AC सोर्स अप्लाई किया जिसका सिंबल आप सभी को पता है। AC का सिंबल क्या होता है, ये हमारा एक AC सिग्नल अप्लाई किया जिसकी वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू VM साइन थीटा। इस सोर्स की वैल्यू कितनी है, VM साइन थीटा। इस V वोल्टेज, इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के कारण इस सर्किट पर क्या फ्लो हुआ, इस सर्किट पर फ्लो हुआ करंट, दैट इज I। ठीक है, I जो है ये नोटेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, जनरली DC के लिए। AC के केस में हमारे जो नोटेशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। तो इसके कारण इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ, दैट करंट इज IT। इस IT के कारण जब इस रजिस्टर से कोई करंट फ्लो होगा तो इस रजिस्टर के दोनों पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी इसके दोनों टर्मिनल पर एक वोल्टेज जनरेट होता है। इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, VT। मतलब इस रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट के कारण इस पर, इसके दोनों टर्मिनल पर एक वोल्टेज ड्रॉप हो जनरेट हुआ, दैट इज VT। सो ये हमारा क्या है, कंप्लीट सर्किट है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। नाउ वी नो दैट जैसे ही हमने इस पे क्या किया, ये अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया, तो अकॉर्डिंग टू आवर ओम्स लॉ क्या होगा, ओम्स लॉ क्या कहेगा, कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, इस रजिस्टर क्या है, इट इज अ पैसिव कंपोनेंट जो क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, दैट इज वाई V इज प्रोपोर्शनल टू IT। जैसे हमने प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया तो VT इज इक्वल टू RIT। सो इस रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट IT इज इक्वल टू VT अपॉन R। इस पर जो सिग्नल आपने अप्लाई किया उस सिग्नल की वैल्यू अपॉन R। VT क्या शो कर रहा है, इट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्षणिक वैल्यू, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर अमाउंट पर, एक स्पेसिफिक टाइम पर इसकी V की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या शो कर रही है, VT। और इस VT के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पर इस I की वैल्यू जो होगी ये उससे रिप्रेजेंट करेगा। नाउ वेव फॉर्म वाइज देखें अगर, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने क्या अप्लाई किया, हमने एक टाइम अकॉर्डिंग हमने एक वेव फॉर्म, वोल्टेज वेव फॉर्म किस पर अप्लाई की, इस सिग्नल पर अप्लाई की, इट इज अ वोल्टेज। नाउ जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हुई इस सर्किट में, यानी जैसे जैसे इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। R क्या है, फिक्स है। वोल्टेज की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे इंक्रीज हुई, करंट की वैल्यू भी क्या होने लगेगी, इसमें इंक्रीज होगी। दैट इज वाई यहाँ पर सेम क्या होगा, सेम वे में करंट इंक्रीज होगा। एंड देन जैसे जैसे क्या वोल्टेज की वैल्यू डाउन होगी, करंट की वैल्यू भी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो यहाँ पर वाइट लाइन जो रिप्रेजेंट करी है, इट इज योर वोल्टेज, एंड blue line, that blue line represent the current। now अब अगर हम इस पर्टिकुलर सर्किट पे पावर फाइंड करें तो हमें पता है पावर P इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू IV इन DC सर्किट। यानी अगर ये प्लेस पर, AC के प्लेस पर DC होता तो P इज इक्वल टू क्या होता, IV। सेम एज हमारा AC में भी क्या होगा, P इज इक्वल टू IV, पर यहाँ पर ये AC सिग्नल से है, दैट इज वाई इट इज स्मॉल p, T इज इक्वल टू IT VT। ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी।
इट इज़ आवर पावर, वेयर आई एंड इट इज़ आवर पावर। एज वेल एज अगर हम इसे नॉर्मल टर्म में देखें, करंट के टर्म में और वोल्टेज के टर्म में, तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर P इज इक्वल टू इट विल बी I स्क्वायर R। यहाँ पर हमारे AC सिग्नल की I जो है वो क्या है, RMS वैल्यू है। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि जब हम एक रजिस्टिव एलिमेंट पर AC सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उसके वोल्टेज और करंट दोनों के वेवफॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं आता। आपको वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में मिलेंगे और इस पर अप्लाई पावर, वोल्टेज एंड करंट की क्या वैल्यू होगी हमने वो भी डिस्कस की। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।